नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये आपके साथ सरोकार रखता है दोस्तों। और ये स्पेशली जो लोग चाहे मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हो, चाहे जिनका सिंगल लोन ही हो, ये उन सबके लिए है जिनको लीगल नोटिस आ रहे हैं। दोस्तों, अक्सर कर क्या होता है कि कईयों को लीगल नोटिस आते हैं और लोग खुद से ही वकील बनना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब वो ऐसा करते हैं तो कई बार उन्हें इतना भयंकर नुकसान उठाना पड़ जाता है कि फिर जब वो दोबारा उस बीमारी का इलाज लेके किसी वकील के पास जाते हैं तो 1 का 10 उनको भरना पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि आप खुद वकील ना बने। नोटिस आए तो वकील को अपना काम करने दीजिए और वकील को उसका जवाब देने दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये भी जानते हैं कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर धड़ाधड़ फटाफट लोन मिल जाता है, और जितनी जल्दी लोन मिल जाता है दोस्तों, उतनी ही जल्दी लोन कंपनियों का लोन रिपेमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाता है दोस्तों। अब लोन रिपेमेंट प्रोसेस के दौरान कुछ लोग लोन चुका देते हैं, कुछ लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब जो कुछ लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, डिफॉल्ट कैसे करते हैं? विषम परिस्थितियों की वजह से। या दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं और उनका लोन डिफॉल्ट। मतलब ये है, ये प्रोडक्ट खरीद लिया, वो प्रोडक्ट खरीद लिया जिसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऐश परस्ती करने के लिए भाई आपने ये मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया। दोस्तों, फिर बाद में जब पैसा चुकाना पड़ जाता है तब फिर परेशानी ही परेशानी। अब दोस्तों, प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम है जिसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। अब मान लीजिए किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, या किसी की एडमिशन एकदम से आ गई, एडमिशन फीस आ गई, वो बंदा क्या करेगा? अब उसको अपने बच्चे का भविष्य तो देखना ही है, पैसा वहां देगा। अब लोन डिफॉल्ट हो गया तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि लिमिटेड इनकम है उसकी, किसी की जॉब चली जाती है, अब किसी के बिजनेस में घाटा पड़ जाता है दोस्तों। अब कई बार ऐसा होता है किसी घर में मेडिकल इमरजेंसी एकदम से पड़ जाती है, तो आदमी करे क्या? जो पैसा आदमी के पास होता है वो सारा का सारा आदमी मेडिकल इमरजेंसी में लगा देता है। तो दोस्तों, ये सब ऐसी कुछ बातें हैं कि जब जेन्युइन रीजंस में आती हैं। बाकी पैसा ना चुकाना या शेयर मार्केट में हार जाना, दोस्तों, इन सबको हम जेन्युइन रीजन नहीं कह सकते। हम तो क्या, कोई भी नहीं कहेगा। अब लेकिन दोस्तों, होता क्या है? लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब लोन डिफॉल्ट होता है। कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, इन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं ही नहीं। होता क्या है? फिर कंपनियां नोटिस भेजना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले भेजती हैं डिमांड नोटिस, डिमांड के बाद रिकॉल, रिकॉल के बाद 1-2 रिकॉल्स भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन के शुरू हो जाते हैं आने। अब यदि आपके अकाउंट में ईसीएस ऑन है तो आपको सेक्शन 25 के नोटिस भी आने शुरू हो जाएंगे, या जिसने चेक दिया उसको 138 के भी आएंगे। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं कि कई लोग तो नोटिस का जवाब ही नहीं देते। सबसे पहली बात तो वो सोचते छोड़ पड़े यार, नोटिस का जवाब क्या देना, जो होगा देखा जाएगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, अरे यार जवाब दूं कि ना दूं? अरे छोड़ यार, दूसरा कहता है छोड़ यार। पता तब चलता जब नोटिस के जवाब ना देने के कारण आर्बिट्रेशन का अवार्ड उनके खिलाफ पास हो जाता है और टीम उनके घर पे खड़ी हो जाती है उनका घर का सामान उठाने के लिए। तब कहते हैं अब क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे लोग दूसरों की सलाह लेकर, एक्सपर्ट एडवाइस ना लेकर अपना नुकसान करवा बैठते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मसला क्या है? मसला यह है कि लोग कई बार इतनी ज्यादा बुद्धिमानी दिखा देते हैं कि भाई छोड़ यार, हमने किसी एडवोकेट से क्या करना, हम खुद नोटिस का ड्राफ्ट कर देंगे, हम खुद बहुत बड़े वकील हैं। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि एक मामला मेरे सामने आया था आज से 4-5 दिन पहले। वो एक्चुअली हमारे क्लाइंट थे। वो क्लाइंट के, क्योंकि काफी लोन्स
चल रहे थे, उनके पास हमारे दूसरे मामले चलते हैं। तो भाई साहब अब मेरे साथ जुड़े जुड़े वो खुद भी अपने आप को वकील समझने लग गए कि भाई हमारा वकील है, सिविल क्रिमिनल के केसेस हमारे हैंडल कर रहे हैं ये, तो हम भी आधे से ज्यादा वकील बन गए। तो क्या हुआ, कंपनियों के 1-2 नोटिस आने शुरू हो गए आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, और हमें तो खैर बताया भी नहीं किसी ने। उन्होंने क्या काम किया, खुद से जवाब देना शुरू कर दिए। हमारे नोटिस को उठाकर कॉपी पेस्ट करके, बस ये था कि हमारी लॉ फर्म का नाम नहीं डाला और हमारे सिग्नेचर नहीं थे, कंटेंट लगभग उसी तरीके का डाल दिया। और भाई साहब ने रीजन क्या दिया, मैंने पैसा शेयर मार्केट में लगाया था, शेयर मार्केट क्रैश हो गई और मेरा सारा पैसा डूब गया, इस वजह से मुझे टाइम दिया जाए और ताकि मैं पैसा अरेंज करके आपको दे सकूं। कुदरती बात है कि उसी के दौरान सेक्शन 25 का भी नोटिस आया। सेक्शन 25 में भी उस बंदे ने सेम टू सेम वही जवाब दिया। अब खैर समय बीतता चला गया, समय बीतता गया। समय बीतने के बाद जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई, चंडीगढ़ कोर्ट में, तो चूंकि जवाब तो उसने सेक्शन 25 के केसेस में वही दिया था कि भाई मेरा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया, ये वो। तो ऑपोजिशन के वकील ने क्वेश्चन उठाया कोर्ट के सामने कि सर, इनको लोन किस चीज के लिए दिया गया था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, लेकिन ये पैसा इन्होंने कहां यूज किया है, शेयर मार्केट में। जज साहब ने कहा कैसे, तो एडवोकेट ने एग्जिबिट जो लगी हुई थी उसमें दिखाया कि देखिए ये इनका नोटिस का रिप्लाई और ये साहब ये लिख रहे हैं। तो सर हुआ क्या, जज साहब ने तुरंत संज्ञान लिया, खुद ही पेश हो गए कोर्ट के सामने बिना किसी को बताए। जज साहब ने ऑर्डर किया इनको कस्टडी में भेज दिया जाए। कस्टडी में जाना पड़ा, एक रात कटी जैसे तैसे। खैर अगले दिन हम लोगों ने उनकी बेल करवा दी। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने एलएलबी की डिग्री कहां से ली थी? अब वो बंदा हंसने लग गया। वो हंसेगा ही, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो काम किसी एडवोकेट का है, किसी लॉयर का है, वो आप काम कैसे कर सकते हैं? आपको पता भी है कि उसमें क्या जवाब देना है, क्या मेंशन करना है, कंपनी को क्या बताना है। क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स तो सिर्फ अपनी बात अपने एडवोकेट्स को बता देते हैं। अब दोस्तों ये एडवोकेट ही है कि उन चीजों को कोर्ट के सामने कैसे रखेगा। जाहिर सी बात है रखेगा वही जो क्लाइंट्स ने बताया, लेकिन उसमें क्या कुछ लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, कई सारे फैसले अटैच करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीजें जो खुद से जवाब देने वाले लोग होते हैं, इनको ये नहीं पता होता। मैं बार बार यही कहता हूं कि आपने कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो एडवोकेट से लीजिए। किसी नोटिस का जवाब भेजना है तो एडवोकेट के थ्रू भेजिए, खुद वकील बनने की कोशिश नहीं करिए। क्योंकि दोस्तों यदि खुद वकील बनने की कोशिश करेंगे तो अंजाम इन भाई साहब जैसा ही होगा। एक रात कस्टडी में काटी, वो तो चलिए ऑफेंस बेलेबल था तो जज साहब ने दूसरे दिन बेल दे दी ऑन द ग्राउंड ऑफ श्योरिटी। तो दोस्तों आप ये गलती ना करिए, आप वकील बनने की कोशिश ना करिए। आपके पास यदि कोई नोटिस आता है, अपने एडवोकेट से सलाह लीजिए। यदि आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें जवाब देना है, नहीं देना है, देना है तो क्या देना है। लेकिन भाई साहब खुद वकील ना बनिए। खुद वकील बनेगा तो घाटा उठाना पड़ेगा, फिर आपको 1 के 10 खर्चने पड़ जाएंगे, तब आप अच्छे रहेंगे क्या? दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए था कि कोई भी नोटिस यदि आपके पास आ जाता है तो आप अपने आप से जवाब देने की कोशिश ना करें, खुद वकील बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान ही है, फायदा तो कहीं से होने वाला नहीं है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आ गया है तो फिर जोरदार लाइक्स की बौछार हो जानी चाहिए फिर। और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आपसे निवेदन है दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।